अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम बच्चों का आपके अपने चैनल क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शर्जिल मोमिन, लेक्चरर ऑफ अलहम्द हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एंड फाउंडर ऑफ क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी मीन्स अफादा। यूटिलिटी एनालिसिस आप लोगों ने 11th में कंज्यूमर बिहेवियर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बताया गया है कि हर पर्सन को कुछ नीड होती है और वो उसे सेटिस्फाई करता है। किसके ज़रिए सेटिस्फाई करता है? सेटिस्फाई विथ रिसोर्सेस। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully and at a specific time. इसमें बताया जा रहा है कि हर पर्सन को एक ख्वाहिश होती है और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, यानी कि तशफ़ी की कोशिश करता है। अफादा का मतलब होता है तशफ़ी की कोशिश करता है, मगर एक ही वक्त में हर ख्वाहिश का पूरा होना मुमकिन नहीं है। बल्कि वो क्या करता है, वो एक वक्त में कुछ ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। तो इसमें यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोग यही पढ़ेंगे, किसी पर्सन की जो नीड है, जो वांट्स है, वो किसी प्रोडक्ट कमोडिटी को यूज़ करके सेटिस्फाई करता है। दैट्स कॉल्ड अ यूटिलिटी। Utility means simple से want satisfying power of a commodity. A want satisfying power of a commodity. अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। किस पे आएंगे? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें मैंने 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। तो नंबर 1, रिलेटिव कंसेप्ट, जिसे उर्दू में हम लोग कहेंगे मरबूत मुताल्लिक तस्वुर। यूटिलिटी इज रिलेटेड टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यूटिलिटी जो होती है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से डिफरेंस होती है, बिकॉज हर जगह पर हर चीज़ की यूटिलिटी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, यानी कि ठंडी के सीज़न में, ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ों की यूटिलिटी यानी कि अफादा ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू समर सीज़न। समर सीज़न में गर्म कपड़ों का अफादा ज़्यादा नहीं होता। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बताया गया है कि साहिल समंदर यानी सी साइड पर पड़ी हुई रेत, वहाँ पर उसका कोई अफादा, कोई यूज़ नहीं है, मगर कंस्ट्रक्शन साइट पर उस रेत का ज़्यादा यूज़ है और वहाँ पर ज़्यादा अफादा है। यानी एक टाइम में हम लोगों ने देखा ठंडी में क्या हो रहा है, ठंडी से गर्मी में टाइम चेंज हो रहा है और यूटिलिटी भी चेंज हो रही है, और प्लेस चेंज हो रही है, वहाँ पर भी यूटिलिटी चेंज हो रही है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट इसका दिया हुआ है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या दिया हुआ है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। उर्दू में कहेंगे इसको मन के मुताल्लिक तसव्वुर ख्याल। मन के मुताल्लिक तसव्वुर ख्याल। इसको मन के मुताल्लिक तसव्वुर ख्याल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी इज़ द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये किस पे डिपेंड है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पर। Utility differs from person to person due to difference in a taste, preference, dislikes, natures, habit, profession. इसमें बताया गया कि यूटिलिटी हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। जैसे कि हर पर्सन का टेस्ट अलग है, पसंद अलग है, प्रोफेशन यानी उसका पेशा अलग है। हर बंदा अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को पसंद और नापसंद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है तो उसमें मेरी यूटिलिटी
कम है, यानी तेज़ खाने में मेरी यूटिलिटी कम है। इफ़ आई लाइक अ स्वीट फूड, तो मीठे खाने में मेरी यूटिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज आई प्रीफर अ स्वीट डिश। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी इज़ अ डॉक्टर बट नॉट अ लॉयर। लॉयर के लिए स्टेथोस्कोप, आपको पता है डॉक्टर लोग जो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें डॉक्टर के लिए यूटिलिटी है, मगर एक लॉयर, एक वकील के लिए उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं है। बिकॉज क्योंकि दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट है इसका, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट का मतलब अखलाकी तौर पर गैर जानिबदार। इसके अंदर अफादे के तस्वुर में अखलाकी पहलू नहीं होता। भाई क्या सही है क्या गलत है उससे अफादा से लेना देना नहीं है, यूटिलिटी को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये न्यूट्रल होता है भाई, अफादा है तो है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। यूटिलिटी क्या, कमोडिटी क्या देखता है, सिर्फ कमोडिटी सिर्फ सामने वाले की कंसिडरेशन को कंप्लीट करता है, उससे सेटिस्फाई करता है। वो ये नहीं देखता कि ये सही है या गलत। फॉर एग्जांपल चाकू, नाइफ, नाइफ से हम लोग सब्जी भी, एक नाइफ सेलर जो होता है वो सिर्फ नाइफ सेल करता है। वो ये नहीं देखता कि भाई ये बंदा नाइफ ले जाके घर पर सब्जी काटेगा या इसी नाइफ से किसी का मर्डर करेगा। जबकि दोनों के अंदर यूटिलिटी है। नाइफ सब्जी कटर्स के लिए जो एक घरेलू खातून है, एक हाउस वाइफ है, उसके लिए क्या, किचन में जाके सब्जी काटना। और एक मर्डरर जो है वो क्या करेगा, उसका यूज़ करके किसी पर्सन को किल करेगा यानी कि मारेगा। लेकिन दोनों के अंदर यूटिलिटी मौजूद है। इसके लिए हम लोग कहते हैं यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल। इसमें किसी भी चीज़ को ये नहीं देखा जाता भाई सही है या गलत। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्ड होती है प्लेजर से। प्लेजर्स मीन खुशी, उर्दू में हम लोग कहेंगे तो खुशी से मुख्तलिफ। ऐसा नहीं कि कमोडिटी है जो आप यूज़ कर रहे हो उससे आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा बट आपको खुशी मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ए कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर्स टू द कंज्यूमर। ये आपको यूटिलिटी तो देगी लेकिन आपको इससे खुशी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी because it cures the ailment but it hardly gives any enjoyment to or pleasures to him। इसमें बताया जा रहा है एक बीमार पर्सन जो है, एक पेशेंट जो है, उसको इंजेक्शन जो है फ़ायदा तो पहुंचाता है मगर इंजेक्शन लगाने से या इंजेक्शन लगवाते टाइम कोई भी पर्सन, बहुत कम ही ऐसा होगा जिसे खुशी महसूस होती होगी। यदि फ़ायदा उसको है लेकिन खुशी होना ये ज़रूरी नहीं है। यानी बीमार आदमी के लिए इंजेक्शन के अंदर यूटिलिटी है लेकिन खुशी मौजूद नहीं होती है। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट उर्दू में कहा जाएगा ख्वाहिश की शिद्दत पर मुनहसर होना। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। एज एंड व्हेन द urgency of want decline, the utility diminishes. For example, a hungry person find more utility in food than a person who is not a hungry। ये बता रहा है भाई किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी पर यूटिलिटी डिपेंड करती है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा भूखा है, इट्स अ वेरी हंग्री,
तो खाने के लिए अंदर यदि फूड के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी उसके लिए है, लेकिन अगर एक पर्सन भूखा नहीं है, ज़्यादा भूखा नहीं है, तो या उसे भूख नहीं लगी, ही इज़ नॉट हंग्री, तो उसी फूड के अंदर उस पर्सन के लिए यूटिलिटी कम होगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आगे भी आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल क्रिएटिव कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या वीडियो में स्टार्ट में ही मेरा नंबर दिया हुआ है, पर्सनली कांटेक्ट करके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।